सुबह खैर दोस्तों, कहानी की दुनिया में खुशामदीद। आज की कहानी का मौजू है बीमार का हाल। तो चलिए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। निदा, बेटा कुछ देर के लिए मेरे पास बैठ जाओ, दादी अम्मा ने आवाज़ दी। दादी अम्मा, मैं स्कूल का काम कर रही हूँ, निदा ने जवाब दिया। दादी अम्मा खामोश हो गई। अच्छा बेटा, लेकिन इनका दिल घबरा रहा था। वो चाह रही थी कि कोई इनसे बातें करे, मगर सब मसरूफ़ थे। दरअसल कई दिन से दादी अम्मा की तबीयत ख़राब थी। डॉक्टर ने इन्हें आराम करने को कहा था। दादी अम्मा के लिए ये एक काम बहुत मुश्किल काम था। जब वो सेहतमंद थी तो अपने आपको हर वक्त मसरूफ़ रखती थी। बीमार पड़कर वो कमरे में कैद हो गई थी। घर के सब लोग कामों में मसरूफ़ थे। एक दिन जब निदा स्कूल से आई तो इसकी तबीयत ख़राब थी। अम्मी से डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने दुआ दी और कहा कि निदा स्कूल से कम 2 रोज़ की छुट्टी लेकर मुकम्मल आराम करे। अगले रोज़ निदा का ज़्यादातर वक्त बिस्तर पर गुजरा। निदा का दिल अकेले कमरे में बहुत घबरा रहा था। इसका दिल चाह रहा था कि कोई इससे बातें करे। दोपहर को आली और हीरा स्कूल से वापस आए। अम्मी ने सबको खाना दिया, निदा को दुआ पिलाई और लेटने का कहकर चली गई। शाम को अब्बू आए, निदा का हाल पूछा और अपने काम में लग गए। निदा से अब बिल्कुल लेटा नहीं जा रहा था। वो बहुत बेचैन थी। इसी बेचैनी में इसे दादी अम्मा का ख्याल आया। वो 1 हफ्ते से बीमार थी। निदा ने सोचा, दादी अम्मा बेचारी किस तरह वक्त गुजारती होंगी। हम में से कोई भी इनके पास नहीं बैठता। वो हमें बुलाती भी हैं, लेकिन क्यों ना मैं दादी अम्मा के पास ही लेटी रहूं। ये सोचकर निदा दादी अम्मा के कमरे में आ गई। दादी अम्मा ने इसे प्यार किया, इसका हाल पूछा, इसे अपने पास लेटाया। अब दादी अम्मा के साथ इसका भी वक्त अच्छा गुजरने लगा। दोनों बातें करती। दादी अम्मा निदा को कहानी सुनाती, कभी निदा बच्चों के रिसाले से कहानी पढ़ती। 2 रोज़ में निदा की तबीयत ठीक हो गई। वो स्कूल जाने लगी। अब निदा स्कूल से आती तो दादी अम्मा के साथ कुछ वक्त ज़रूर गुजारती। इन्हें स्कूल के किस्से सुनाती। निदा की देखा देखी आली और हीरा भी दादी अम्मा के पास बैठते और बातें करते। दादी अम्मा भी खुश रहती। अब वो तेजी से सेहतयाब हो रही थी। सो प्यारे दोस्तों, इस कहानी में हमने कुछ नए अल्फाज सीखे हैं। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं। बिस्तर, सेहतमंद, मसरूफ़, पलाई, कैद, बीमार, रिसाला, मुश्किल, दरअसल। किस्सा, बेचैन, तबीयत, घबराना, ठीक, गुजारती, बेचारी, सेहतयाब, मुकम्मल, तेज़ी, कहानी। सो दोस्तों, इस कहानी के ताल्लुक़ से एक नज़म है जो कि हम मिल के पढ़ेंगे। उसका मौजू है एक नसीहत। सच है सब कुछ, नहीं कहानी, दादा दादी नाना नानी। घर में इनके दम से उजाला, सब मोती ये इनकी माला। लेकिन कितने तन्हा तन्हा, किसने समझा किसने जाना। सब मसरूफ़ बड़े और छोटे, ख़त्म नहीं पर काम ये होते। अच्छे बच्चों गौर करो तो,
बात सुनो और बात को समझो। वक्त निकालो रोज जरा सा, नानी नाना दादी दादा इनसे करो कुछ अपनी बातें और सुनो कुछ इनकी बातें। इनकी बातें राह दिखाएं, इनकी दुआएं बात बनाएं। खुदा हाफिज दोस्तों। दोस्तों, इस कहानी में बच्चों को बुज़ुर्गों के एहसास और घर में इनके मकाम का एहसास दिलाया गया है। दादा दादी और घर में मौजूद दूसरे बुज़ुर्गों को वक्त देने से ना सिर्फ उनको अपनी अहमियत का एहसास होता है, बल्कि बच्चे भी इनके तजर्बे की रोशनी में बहुत कुछ सीखते हैं। खुदा हाफिज़ दोस्तों।